खनसामा जी, ये 10 दिन कौओं को खिला देना और ये क्या गरीबों में तकसीम कर देना। बहुत अच्छा बेगम साहिबा, चलो। बेटा सलीम, आज दिन भर तुम आराम करो, जुकाम में ठंडक नहीं लगनी चाहिए। हाँ अम्मी, आज हमें नाश्ते में अंडा मिलेगा ना? नहीं बेटा, जुकाम में अंडा भी नुकसानदेह है। मैं जोशांदा भिजवा देती हूँ, तो पी लेना। आज भी जोशांदा। मियाँ छोटे साहब, आज तुम्हारी खैरियत नहीं। बेटे असगर, इधर आना। बाप रे, बेटा असगर, आज तुम्हारी भी खैर नहीं। ओ आए अंकल, बैठो। तुम सलीम के दोस्त हो ना? जी जी हाँ। और उसकी भलाई चाहते हो ना? जी जी बिल्कुल। तो खुदा के लिए उसे इस घर से, इस शहर से बाहर कहीं ले जाओ, किसी ऐसी जगह ले जाओ जहां उसकी मां का लाड और प्यार पहुंच ना सके। 4 नौकर लगा रखे हैं सिर्फ एक जान के पीछे। उसका उठना, बैठना, खाना, पीना, चलना फिरना, हर चीज पर पाबंदी है। यू मस्ट हेल्प हिम माय बॉय, यू मस्ट हेल्प हिम। अस्सलाम वालेकुम डैडी। हेलो हेलो। बोलो, ये देखो क्या शक्ल बना रखी है। अब गुस्सा करने की बात एक ठीक आदमी बस। देखिए ना डैडी, अम्मी ने आज भी जोशांदा पिला दिया। नाश्ते में अंडा मांगा था तो कहने लगी नुकसानदेह। नुकसानदेह ना होता तो मना क्यों करती? मैं तुम्हारी दुश्मन तो नहीं हूँ। आधा पर घंटी। खुश रहो बेटा। हाय अल्लाह, देखिए तो हरारत फिर बढ़ गई। चलो बेटा, कमरे में चलो। हाँ हाँ चलो चलो। देख लिया ना बेटा असगर, आप फिक्र न करें अंकल, मैं सब ठीक कर लूंगा। यार अगर पकड़ा गया तो? अबे तू डरता क्यों है? मैं जो तेरे साथ हूँ। और सुन, अब तो सिर्फ अली नासिर नहीं बल्कि डॉक्टर अली नासिर, MBBS MRCTS वगैरह वगैरह। समझा? समझ गया समझ गया। जुबान दिखाइए। कान लाइए। नाक दिखाइए। आंटी, ये बहुत बड़े डॉक्टर हैं, 12 साल लंदन में प्रैक्टिस करके अभी आए हैं। मेरे ख्याल में इनको क्या हुआ डॉक्टर मेरे लाल को? जी ओ चेंजोफोबिया। जी चेंजोफोबिया। अरे बाप रे, ये तो बड़ी खतरनाक बीमारी है। या अल्लाह, ये क्या हो गया मेरे लाल को? इसकी सारी बलाएं मुझे दे दे माबूद। आप घबराएं नहीं आंटी, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सुना है मेरे दादा के दादा को भी यही बीमारी हो गई और उन्हें किसी पहाड़ी इलाके पर भेज दिया गया जहाँ पर वो बिल्कुल ठीक हो गए। हाँ हाँ। इसे भी अगर कहीं भेज दिया जाए डॉक्टर। जी आप ठीक ही कहते हैं, यही तो इस बीमारी का इलाज है। आप जल्द से जल्द मुझे इन्हें भेज दीजिए। डॉक्टर साहब, सिलहट में मेरा टी गार्डन है और वो इलाका भी पहाड़ी है। रह क्या वो जगह मुनासिब रहेगी? बिल्कुल बिल्कुल अंकल। तो मैं भी जाऊंगी अपने लाल के साथ? नहीं बेगम, आपकी सेहत तो खुद ही ठीक नहीं है। इतनी ऊंची नीचे पहाड़ पर चढ़ना उतरना। मगर मैं अपने चांद को अकेले कैसे छोड़ दूं? अकेले कहाँ आंटी, मैं जो साथ हूँ। आप बेफिक्र रहें, उसे कोई तकलीफ नहीं होगी।
शाबाश बेटे, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। मैं सारा इंतजाम किए देता, तुम दोनों कल सुबह ही रवाना हो जाओ। एज यू प्लीज अंकल। कितनी अच्छी जगह, वंडरफुल, ब्यूटीफुल, एक्सीलेंट। मैनेजर साहब, आप जाकर बाकी इंतजाम कीजिए, हम लोग बहुत टाइट हैं। हाँ, हम बहुत थक गए। ओके साहब, और साथ हेवन, स्वीट हेवन। यार तेरा बाप तो बहुत चल। 51, 52, 53। अबे तूता दवा का बच्चा कहाँ? ये रहा। यार खुदा के लिए अब तो अपना हुलिया बदल, नहीं तो तुझे यहाँ लाने का सारा प्लान प्रोग्राम चौपट होकर रह जाएगा। साहब, सुबह हो गई। जी सुबह हो गई जी। साहब को मुंह धुलाओ। जनाब, अगर आपने इस जगह को नॉर्थ पोल समझकर स्कीमो जैसा लिबास पहन रखा है तो मेहरबानी फरमाकर इसे उतार दीजिए। इसलिए कि इसे सिलेक्ट कहते हैं जो मशरक़ी पाकिस्तान में वाक़ है और यहाँ का दर्जा हरारत। हाँ हज़रत, ये ठीक कहता है। अम्मी ने भी मुझको यही कहा था और तुम्हारे अब्बा जान ने भी मुझसे बहुत कुछ कह रखा है। उसका क्या होगा? चल चल। कहाँ? अरे जरा घूम आए। साहब दूध वाह 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 वाह, तुम कितना अच्छा गाती हो, कितना अच्छा नाचती हो। ऐना हुआ कि जी। तुम्हारा नाम क्या है? सोनिया। सोनिया, कितना खूबसूरत नाम है ना? तुम हंस क्यों रही हो? मुझे देखकर। मुझे देखकर? हाँ, इतने सारे गर्म प्रीतो लोग बर्फ के देश में भी नहीं पहनते। तुम्हें गर्मी नहीं लगती साहब? गर्मी? बात है, इनको जरा सर्दी की शिकायत है। ओह, जी है, मैंने अभी अभी एक भालू देखा है। उल्ला भालू? हाँ, उससे मैंने बात भी की है। ऐसे उसकी कैसे मुझे गुस्से से लगती है। भालू भी कहीं बात करता है। अरे मैं सच कहती हूँ, अपना छोटा मालिक सैर का है, बदन में इतने सारे कपड़े पहने हुआ था कि देखने में बिल्कुल भालू जैसा लगता था। ओह, अच्छा बोल, मैं तो डरी गई। आज तो काम नहीं करेगी, बड़ी झिंग झिंग करके उछल कूद रही है।
काम तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो खाऊंगी कहाँ? कौन इसे समझाएगा कि उसका प्रीतम और कभी लौट कर नहीं आएगा? जश्न में क्या होता है? क्या होता है? नाच गाने। मैं नहीं नाचती नहीं गाती, कान खोल कर सुन ले। कहीं पागल तो नहीं हो गई है? मालिक का बेटा है, बिगड़ जाएगा तो मुसीबत आ जाएगी। मालिक का बेटा है तो क्या हुआ? मैं मजूरी करती हूँ, मजूरी। अपनी मर्जी से नाचती हूँ, अपनी मर्जी से गाती हूँ। लेकिन मैनेजर ने जुबान दे दी है। तो फिर तेरे मैनेजर साहब को नाचने बोल। मान जा सोनिया, क्यों जिद करती? ठीक है चाचा, तुम बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अबे तू मालिक का बेटा है, कुछ इनाम तो दे। इनाम क्या दूं? भाई कम से कम 500 रुपए। 500 रुपए मेरे पास तो नहीं है। तेरे पास नहीं है तो मैनेजर से बोल। मैनेजर से? मैनेजर साहब, आप इन सब लोगों को मेरी तरफ से 500 रुपए इनाम दे दीजिए। सुनो, तुम लोगों को छोटे साहब ने खुश होकर 500 रुपए इनाम दिया है। 500 रुपया? छोटे साहब, छोटे साहब, यार तेरे कहने पर मैंने 500 रुपए इनाम तो दे दिए, मगर डैडी को पता चल गया तो बहुत खुश होंगे ये सोचकर कि उनके साहबजादे अब लायक हो गए हैं। अच्छा, वो लड़की बहुत अच्छा गाती है ना, नाचती भी अच्छा है। अबे तू तो सचमुच लायक हो गया। अब तो तुझे नाच और गाने की भी तमीज होने लगी। मगर ये क्या बदतमीजी है? अरे उतर भी लग गई। बस भाई, बस। सोनिया, 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 क्या है? ये ले 5 रुपया तेरे हिस्से के 32। बख्शीश? वही रात छोटे साहब ने जो हम सबको दिया था। अच्छा, तो तेरा छोटा साहब समझता है कि हम लोग बख्शीश के लिए नाचते गाते हैं? अरे वो तो मेहमान समझकर हमने उसकी इज्जत की है, इज्जत। हाँ मेरे पास। अरे अरे कहाँ जा रही है? उसे ये बताने कि हम भी इज्जत वाले हैं। अरे सोनिया ठहर तो सही, क्या गजब कर रही है? अरे बाप रे बाप, मालिक का बेटा है, बिगड़ जाएगा तो मुसीबत आ जाएगी। तुम्हारा छोटा साहब कहाँ है? जी क्या काम है मुझसे कहो। तुम्हें क्यों बताऊं? मुझे उससे काम है। बाप रे बाप, वो रहा। ये लो साहब तुम्हारा रुपया। मेरा रुपया? मैंने तो तुम्हें कोई रुपया नहीं दिया। अरे वही जो तुमने इनाम दिया था, मेरे हिस्से में मिला है, इसे तुम ही रख लो। मैं पैसे लेकर नाचती गाती नहीं। सुनो। क्या है? कुछ नहीं यार, ये तो बहुत गुस्से वाली लड़की है। बेटा जरा संभल कर रहे ना, ये तो सर फोड़ने वाली लड़की है। हाँ। क्या सर फोड़ने वाली? देखो ना साहब, काम छोड़कर बेला जरा अपने बच्चे के लिए दाल लाने गई थी और ये मुआ उसे मारने लगा। सरकार ये झूठ बोलती है। मैं झूठ बोलती हूँ? फिर दुआ खाते। अरे 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 अरे, तुमको औरत पर हाथ उठाते हुए शर्म नहीं आती? आइंदा से कभी ऐसा किया तो नौकरी से निकाल दूंगा। हाँ। सरकार अब नहीं करूंगा, माफ कर दीजिए। चल ये लो। यार
ये तो वाकई सर फोड़ने वाली लड़की है। अरे तो शहर से आए हो ना? मेरी उसको देखा है? किसको? वो मेरा वो इतने दिन से शहर गया है मेरे लिए चूड़ियां लाने, अच्छे अच्छे कपड़े लाने, मगर अब तक लौट कर नहीं आया। रोज इंतजार करती हूँ, रोज इंतजार करती हूँ, रोज इंतजार करती हूँ। कुछ पल्ले पड़ा? स्क्रू ढीला है? बेगम साहिबा, आपके फरमान के मुताबिक छोटे साहब के हर काम को अंजाम दिया जा रहा है। पिछले दिनों यहाँ का दर्जाए हरारत 82 डिग्री थी और छोटे साहब के बदन की हरारत 98 डिग्री थी। जब से वो यहाँ आए हैं अभी तक एक भी ठीक नहीं आई। हुजूर, पुराना खादिम हो, मरते मर जाओ। छोटे सब समझती हूँ, मगर क्या करूँ? माँ का दिल है, मानता ही नहीं। हेलो आंटी। अरे रीता, आओ बेटी आओ। कहो बेटी, तुम्हारे डैडी कैसे? जी अच्छे हैं। अंकल, सलीम कहाँ है? उसे घर के लिए भेजा। दैट्स फाइन। अच्छा आंटी, मैं चली। अरे बेटी, इतनी जल्दी ही क्या है? जरा चाय तो पीती जाओ। हाँ। आज नहीं आंटी, फिर किसी वक्त। अच्छा, खुदा हाफिज। हंसामा, अब ले जाओ। आओ, बैठो। तुम नाचती भी अच्छा और गाती भी अच्छा, मगर तुम्हारा गुस्सा इतना खराब क्यों है? तुम भी अच्छे आदमी दिखाई देते हो। तुम्हारा दिल भी बहुत बड़ा मालूम होता है, पर तुम्हारा दिमाग इतना कमजोर क्यों? दिमाग कमजोर? तुम अकेले क्यों शहर को आए हो? दीदी को साथ नहीं लाए? ओ अम्मी, वो तो घर ही में है, मैं तो अपने दोस्त के साथ आया हूँ। मैं अम्मी को नहीं, तुम्हारी बीवी को पूछती हूँ। मेरी बीवी? मेरी तो अभी शादी नहीं हुई, तुम्हारी हो गई? चटनी खाओगे? साफ चटनी? चटनी? मैं तो इस वक्त हॉर्लिक्स पीता हूँ। हॉर्लिक्स? हाँ हाँ, हॉर्लिक्स, शीशी का दूध। ओह, शीशी का दूध? वो तो लौट ही पीते हो। आज ये खा के तो देखो। खाओ खाओ। हाँ? खाओ ना, खाओ। खाओ। मजा है ना? और लोगे? लो लो लो। खा। वो तेरे छोटे साहब है ना, नाजुक लड़की जैसा, शर्मा की बात करता, या मोटी मोटी कपड़े पहन के रहता और चीटी का दूध पीता। पूछो कुछ, कहता है कुछ, बिल्कुल बुद्धू है, बुद्धू। अच्छा घुंगरू, ये शहर के लोग ऐसे ही बुद्धू होते हैं? कोई बुद्धू हो या नाजुक हो, तेरा क्या? चल जा, काम पे जा, देर हो रही। जाती हूँ बाबा, जाती हूँ। क्यों है? ये ले मासी तेरी दवा
माँ ने दी है, सुबह शाम 2 बार खाना। अच्छा बेटा। अच्छा मासी, अब मैं चलता हूँ। अच्छा। यार तुम मुझे छोड़ के कहाँ चला गया? मैं कहीं नहीं, ऐसे ही टहल रहा था। ओह दरअसल शांता जी, सुनो, तुम्हारे पास चटनी है? चटनी? क्या कहा सरकार? चटनी? 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 आए? चटनी? चटनी? खानसामा कहाँ चल रही है? इधर इधर। अमा, ये सुबह सुबह कहाँ चल रही है? पोस्ट ऑफिस। ओ, बेगम साहबा को खत डालने। खत डालने? ओह, खत डालने। लाओ आप मुझे दे दो, मैं डाल दूंगा। साहब ये बहुत जरूरी खत है। अमा तुम फिक्र मत करो, मैं जानता हूँ देर नहीं होगी। चलो। बेगम साहिबा, बड़ा गजब हो गया। आज छोटे साहब ने खाने पर चटनी मांगी थी। खुदा मालूम हमारे फरिश्तों को भी इल्म नहीं ये चटनी कब और किसने दी। बाप रे, अगर ये खत आंटी के हाथ में पहुंच जाता तो बेटा गए थे काम से। बेटा असगर, अब जल्दी से इस खत का मजमून बदल डालो। बेगम साहिबा। बेगम साहिबा, अल्लाह के फजल और करम से छोटे साहब की तबीयत बहाल है। असगर मियाँ 24 घंटे उनके साथ रहते हैं, बड़ा ख्याल रखते हैं। खुदा ऐसे दोस्तों को सलामत रखे। छोटे साहब के गालों पर सुर्खी आने लगी। इससे अंदाजा होता है कि ये जगह इनकी सेहत पर माकूल असर डाल रही है। फकत व सलाम, आपका खादिम खनसामा अब्दुल गफूर। अबे खुदा के लिए अब तो अपना हुलिया बदल, नहीं तो तुझे यहाँ लाने का सारा प्लान प्रोग्राम चौपट होके रह जाएगा। इतनी सारी गर्म कपड़े तो लोग बर्फ के देश में भी नहीं पहनते। इतनी गर्मी नहीं लगती साहब? साहब, ऊंची ऊंची पहाड़ों पर जरा समय चलना, तुम्हें मौत आ जाए। डर गए, भाग गए। क्या हो गई? पागल हो गई क्या? क्या छुछू लगा रखी है? छोटे साहब। छोटे साहब, ओ अब समझी। चुड़ैल गई थी। अबे आंखें फाड़ फाड़ के क्या देख रहा है? तुझे मुझे? तू सलीम है या और कोई? अबे अपने दोस्त सलीम को भी नहीं पहचानता? सलीम को? उल्लू कहीं का। मेरा दोस्त? तेरा दिमाग तो ठीक है? बिल्कुल ठीक है। और ये सब आज से सब फेंक दिया। फेंक दिया? शाबाश मेरे मिट्टी के शेर। मगर ये सब हुआ कैसे?
कुछ न पूछ प्यारे, बस मोहब्बत कर बैठे। मोहब्बत? कब, कहाँ, किधर, कैसे, किससे मेरी जान? इससे कब हो गया? अभी अभी छोटे साहब जब बाहर से तशरीफ लाए तो उनका हुलिया बदला हुआ था, सारे गर्म कपड़े उतरे हुए थे और वो छालकूद कर रहे थे। कभी गाते थे, कभी हंसते थे, साथ साथ असगर मियां भी उछल रहे थे। बाखुदा इनके दुश्मन। ठीक है, बिल्कुल ठीक। सोनिया, अरे बाप रे, अरे सोनिया, अरे सुन, मुझे देख के भाग क्यों रही है? कुछ नहीं, पागल। मैं पागल? अरे मैं पागल वागल नहीं, अच्छा आदमी, बिल्कुल। तुम्हारा वो सब छोड़ दिया। मुझे तो एक नई जिंदगी मिल गई, तुझे पाकर। मैं सच कहता हूँ। कहाँ भाग रही है? काम है, छोड़ दो ना। शाम को मिलेगी उस पहाड़ी के नीचे। अच्छा, तब नहीं छोड़ूंगा। सोनिया, तूने सचमुच मेरी जिंदगी बदली। सोनिया, ये लड़की पागल है ना? जानती है, उस दिन मुझे पकड़ के ना जाने क्या क्या कह रही थी। हाँ साहब, बेचारी पगली है, अपने प्रीतम की याद में गाती रहती है, मगर वो नहीं जानती कि उसका प्रीतम उससे सदा के लिए बिछड़ गया। बेचारी। अच्छा, अब मैं जाऊं? मगर याद रहे, शाम को उस पहाड़ी के नीचे। वाह 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 वाह, बरखुरदार बड़े मौज में हो, मगर वो तुम्हारा मरदूद खान सामा तो मेरे जान का जुल्ला बना हुआ है। अबे हुआ क्या? पढ़कर देख लो। इतना बड़ा खत अगर आंटी के हाथ पहुंच जाता तो हम दोनों का हो गया था सफाया। तो ये बात है, फिर कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। हो गया, हो गया। अब ये क्या हो गया? तो मैं उछल कूद करता हूँ। नहीं सरकार, मैं कभी नाचता हूँ, कभी गाता हूँ। नहीं सरकार, मुझ पर आक्षेप सवार है। नहीं सरकार, और मुझे यहाँ से ले जाना चाहिए। कभी नहीं सरकार। तो फिर क्यों लिखा था? और कभी नहीं लिखूंगा सरकार। फिर क्या लिखोगे? अब जो कहेंगे सरकार। तुम ही बताओ। सरकार को एक बार भी ठीक नहीं आई। शाबाश। सरकार ठीक वक्त पर उठते हैं और सोते हैं। बहुत खूब। सरकार के गालों पर सुर्ती आने लगी। गुड। गर्म कपड़ों के साथ कंटोप भी पहनते हैं। वेरी गुड। एक्सीलेंट। ये लो तुम्हारी बख्शिश। मगर याद रहे, अगर आइंदा कभी ऐसी हरकत की तो इसी पहाड़ी पर 100 दफे दौड़ाऊंगा, समझे? समझ गया। चलो जाओ। क्यों प्यारे, मानता है? मान गए प्यारे, मान गए। तुम मानो या ना मानो, मेरे ख्याल में तुम्हारे यहाँ कुछ गोलमाल मालूम होता है, वरना इतना नाजुक, इतना कमजोर आदमी एकदम से कैसे बदल सकता है? तू ठीक कहती है सोनिया,
मगर गोलमाल यहां नहीं, यहां हो गया। इन ऊंची नीची पहाड़ियों का मुझ पर बड़ा एहसान है, जिन्होंने मुझे तुझसे मिला दिया। मैं सच कहता हूं सोनिया, अगर तू न मिलती तो शायद मैं कभी भी न बदलता। तू मेरी जिंदगी है, मेरी दुनिया है सोनिया, दुनिया। नहीं तो माँ। अच्छा मासी, अब मैं चलता हूँ। अच्छा। अरे बाप रे। दिन भर कहाँ थी? तुझे बार बार कहा कि सूरज ढलने से पहले घर आ जाया कर। अब तू बची तो मैं भी किसी की परवाह नहीं करती। बेटी, औरत जातू, किस किस का मुंह रोकूं? अभी अभी घुंघरू कह रहा था कि तू मालिक के बेटे से हंस हंस कर बात करती है। किसी से हंसकर बात करना कोई पाप तो नहीं है माँ। नहीं बेटी, ये बात नहीं। हम गरीबों को बड़े लोग से दूर ही रहना चाहिए, समझी बेटी? ये तो ठीक है, बरखुरदार की तरह हुलिया बदल गया, लेकिन तेरी मोहब्बत का चक्कर अपनी समझ में नहीं आया। कहां तू एक करोड़पति का इकलौता बेटा और कहां वो चाय की पत्ती तोड़ने वाली छोकरी। हाँ, दिल बहलाने के लिए ठीक है, मगर इससे आगे मत बनना प्यारे। हाँ, तूने गलत समझा है असगर। ऐसी भोली लड़की दिल बहलाने के लिए नहीं बल्कि प्यार करने के लिए होती है, और फिर उसके प्यार ही ने तो मेरी जिंदगी बदल दी है। वाह 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 वाह, क्या ख्याल है आपका। अगर आपके अब्बा जान को मालूम हो गया ना तो एक जूता भी नीचे नहीं गिरेगा, सब इस खादिम के सर पे पड़ेंगे। हाँ, होना भी यही चाहिए है, होना भी यही चाहिए। रूपा जानती है, वो कह रहा था कि मैं उसकी जिंदगी, उसकी दुनिया हूँ और वो मुझसे प्यार करता है। अच्छा? हाँ रूपा, मैं भी उससे प्यार करती हूँ। मैं तो पहले ही समझ गई कि दाल में कुछ काला है, नहीं तो भला को कहीं आदमी को भालू कहता है। लेकिन जरा संभल कर चलना, फूल के साथ कांटे भी होते हैं। मैं इन कांटों को फूल समझ कर चुन लूंगी। चुन तो लेगी, मगर घुंघरू से जरा बच के रहना। अगर इसे मालूम हो गया तो खामखा मुसीबत आ जाएगी। जब आएगी तो देखा जाएगा। कौन है रे? सोनिया यहाँ रहती है? हाँ हाँ, तुम कौन हो? मैं सलीम। सलीम? छोटा साहब। ओह, हमारे मालिक का बेटा। आओ आओ। बैठो साहब। तुम कौन हो? मैं सोनिया की माँ। सोनिया की माँ? तुम इस जगह सैर को आए साहब, और कितने दिन रहोगे? अभी अभी तो आया हूँ, कुछ ठीक नहीं। वो सोनिया कहाँ है? काम पर गई। अच्छा, मैं चलता हूँ, फिर कभी आऊंगा। तू सच सच बताना रूपा, क्या सोनिया रोज रोज छोटे साहब से मिलती है? मुझसे क्यों पूछ रहा है? खुद ही जाकर पता कर ले। मैं क्या उसकी ठेकेदार हूँ? हाँ हाँ, तू बिगड़ती क्यों है? बस्ती वाले कानाफूसी करते हैं। करते हैं तो करने दे, तेरा क्या? तू नहीं जानती रूपा, मैं बचपन से सोनिया को प्यार करता हूँ। प्यार करता है तो उसे जाके बोल, मुझे क्यों सुना रहा है? उसे क्या पूछूं, वो तो काटने को दौड़ती है। तो फिर मैं कैसे बोलूं? सुन, सुनती भी नहीं है। छोटे साहब, हाँ, आज तुझे ढूंढने यहाँ आया था। मुझे ढूंढना आया था? हाँ, तुझे। सोनिया, तू मुझे धोखा नहीं दे सकती। जिस आग से तू खेल रही है वो तेरे सारे सपने जला देगी। माँ, तूने कभी सोचा कि तेरी हस्ती क्या है? एक मामूली कुली की बेटी होकर रानी बनना चाहती?
वो तो मुझसे प्यार करता है माँ। बिल्कुल, मैं इन बड़े आदमी को तुझसे ज्यादा जानती हूँ। जब तक फूलों में महक रहती है तब तक ये भूरे बनकर उठते रहते हैं, और फिर वो ऐसा नहीं है माँ, ऐसा नहीं है। बेटी, इस दुनिया को तुझसे ज्यादा जानती हूँ। मेरी आंखों से देख, फिर तुझे सब कुछ मालूम हो जाएगा। सोनिया, अभी समय इस रास्ते से हट जा। इसमें दुख ही दुख है बेटी, दुख ही दुख। माँ, ठीक है माँ, ठीक है। तेरी माँ ने मुझे गलत समझा है सोनिया। मैं ये साबित कर दूंगा कि हर बड़ा आदमी धोखेबाज और फरेबी नहीं होता। मैं तुझसे शादी करूंगा सोनिया, शादी। तुम मुझसे शादी करोगे? हाँ सोनिया, मैं तुझे अपनी जिंदगी का साथी बनाऊंगा। मगर साहब, मैं तो एक मामूली लड़की हूँ, और कहा तू जो कुछ भी सही, लेकिन मेरे लिए एक ऐसा अनमोल खजाना है जिसने मेरी जिंदगी का रुख बदल दिया। मैं तेरे बगैर अब एक कदम भी नहीं चल सकता सोनिया, तुझे मेरा साथ देना ही पड़ेगा। तू सच कहते हो साहब? हाँ सोनिया। बड़ी देर लगा दी? अरे भाई, गाड़ी का वक्त हो गया है, चलो मियाँ। अगर तुम 7 दिन के अंदर नहीं आए तो कहती कि मैं खुद ही शहर चले आऊँ। तू फिक्र मत कर, मैं जरूर आऊंगा। तू जा, अब घर जा। लेन देन की फिक्र मत करो बहन, हम भी तो कोई बड़े आदमी नहीं। मुझे घुंघरू के लिए सोनिया चाहिए, तो मिल गई बस। माँ, तुमसे यही उम्मीद थी बहन। अच्छा, अब मैं चली। अगले इतवार को शादी का दिन पक्का रहा। किसकी शादी माँ? तेरी शादी बेटी, तेरी, मेरे घुंघरू के साथ। मेरी शादी? वो तो हो गई है माँ। ये देख सोनिया, क्या पागल की तरह बचती है? मैं ठीक कहती हूँ माँ। पगले बाबा की दरगाह में मेरी शादी छोटे साहब के साथ हो गई। कैसी कलयुगी लड़की है। चल बेटा चल, अच्छा हुआ इसका मनुष्य इस पर नहीं पड़ा, कलंक नहीं कहीं। माँ, ये तूने क्या किया सोनिया? ये तूने क्या किया? इस भूल की सजा मैं आज तक भुगत रही हूँ। आखिर तूने भी वही क्या बेटी? माँ, तू क्या कह रही है माँ? हाँ बेटी, तेरा बाप भी एक परदेसी था। हम दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते थे, और इसी तरह एक दिन हमने भी पगले बाबा के मुँह चुपके से ब्याह कर लिया था। मगर जालिम दुनिया वाले हमें खुश न देख सके। हमारे दरमियान में चांदी की दीवार खड़ी कर दी गई, और वही दीवार तेरे और सलीम के बीच में खड़ी कर दी जाएगी। तू रोएगी, चिल्लाएगी, तड़पेगी, मगर कोई तेरी आवाज नहीं सुनेगा। तेरा सलीम भी घुट घुट कर मर जाएगा, क्योंकि तेरा बाप मर गया। माँ, ऐसा न कहो माँ, ऐसा न कहो। मैं तो मोटा हो गया। आप नहीं जानती अम्मी, वहाँ जाकर मुझे एक भी छींक नहीं है। और जुकाम
वो तो कोशिश में भाग गया। और जानती है, मैं वहाँ पहाड़ों पर खाली बदन दौड़ता फिरता था। हाँ अल्लाह, खाली बदन? शर्ट पहनकर, शर्ट। अम्मी, आपके खानसामों का तो जवाब ही नहीं, बड़े वफादार निकले, मेरी बड़ी खिदमत करते थे। आप उन्हें इनाम जरूर दे दीजिएगा। हाँ बेटा, दे दूंगी। बेटा असगर, मुझ पर तुम्हारा बहुत एहसान है। मुझे खानसामों के खतों से पता चला कि तुमने सलीम की बड़ी देखभाल की। जी हाँ, बड़ी देखभाल की। वो तो मेरा फर्ज था आंटी। अम्मी, डैडी ने मुझे तार देकर क्यों बुलवाया? ओह, मेरे साथ कराची जाने के लिए। कराची जाने के लिए? हाँ सलीम, तुम्हारे खालो बहुत बीमार है, मैं खुद ही चला जाता, लेकिन परसों बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की एक जरूरी मीटिंग है। तुम आज शाम का प्लेन से अपनी अम्मी को लेकर चले जाओ। मगर डैडी, आज क्यों? तुम्हें कोई ऐसे कहा? जी नहीं तो। अच्छा बेटा, फिर चलने की तैयारी कर। अच्छा बेटा, तुम मुंह हाथ धो ले, मैं तेरे लिए नाश्ता भेजती हूँ। हंसामा, हंसामा, जाने कब मर गया सब? यार पता तो, अगर एक हफ्ते के अंदर मैं वहां नहीं गया तो सोनिया शहर के लिए आई। अब क्या होगा? तो मामला बहुत नाजुक है। अच्छा सुन, अगर मैं ठीक वक्त पर नहीं आया तो तू वहां जाकर सोनिया को समझा देना, ठीक है? मैं इधर अम्मी को उल्टी सीधी समझा कर चल लाने की कोशिश करूंगा। तू फिक्र मत कर, प्यार सब ठीक कर दूंगा। दिन भर तूने मुंह में कुछ नहीं दिया, अब तू कुछ खा ले माँ। मैं जानती हूँ कि तुझे बहुत दुख हुआ है। मुझे माफ कर दे माँ, मुझे माफ कर दे। आखिर मैं तो तेरी बेटी हूँ ना। क्या तू मुझे माफ नहीं करेगी? बोल माँ, एक बार बोल। तू बोलती क्यों नहीं है? तू बोलती क्यों नहीं? तू बोलती क्यों नहीं है माँ? शाम हो गई है, अब घर से घर वहां रखकर ही क्या है जो जाऊं। रूपा माँ मुझसे रुक के चली गई और कभी नहीं आएगी, और कभी नहीं आएगी। अरे चाचा, ऐसी लड़कियों को तो मार मार कर गांव से बाहर निकाल देना चाहिए। ठीक ठीक ठीक, कैसी माँ वैसी बेटी। और भर की नाक कटवा दी है। हाँ। अरे उसका तो मुंह काला करके गांव से बाहर निकाल दो। नहीं नहीं, ऐसा मत कहो, वो बेचारी जाएगी कहाँ? अब इसका दुनिया में है भी कौन? एक माँ थी तो वो भी चल बसी। क्या कहते हो चाचा? पाप की गठरी रखोगे तो और भी बदबू फैलेगी, उसे तुम्हें निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर तुम लोगों की यही मर्जी है तो मैं उसे कहकर दुख तो हल्का होने दो। सलाम अलैकुम अंकल। वालेकुम सलाम। ओह असगर, आओ आओ। कहो कैसे आए? बस आपकी खैरियत मालूम करने चला आया। वो सलीम कब आ रहा है? पता नहीं कब आएगा। अब तक तुम्हारी आंटी ने तो कोई खत ही नहीं लिखा। मगर इतने बड़े शहर में तू इसमें कैसे झूठ निकालेगी? मैनेजर साहब से पता पूछते पूछते पहुंच जाऊंगी। अब तो 2-4 दिनों में सलीम आ ही जाता, पर ये जालिम तुझे इतनी भी मोहलत नहीं दी। हाँ रूपा, यही मेरे नसीब में था। रूपा
क्या कहा? वो शहर चली गई? हाँ, बस्ती वालों ने उसे गांव छोड़ने पर मजबूर किया। मगर आखिर क्यों? छोटे साहब ने जो अच्छा, तो ये बात है। लेकिन ये तो गजब हो गया, इतने बड़े शहर में वो कहां जाएगी? अरे अरे, अंदर कहां चली आ रही हो? मुझे साहब से मिलना है। कौन है भगवान? उसे अंदर आने दो। क्या चाहिए तुम्हें? जी, मुझे छोटे साहब से मिलना है। छोटे साहब? क्यों? जी, वो हाँ, बताओ। तो मेरा बेटा है। अरे अरे अरे, ये क्या कर रही हो? कौन हो तुम? मैं तो उनसे पूछ लीजिए। उससे क्या पूछूं? मैं तुम जैसे और लड़कियों को अच्छी तरह जानता हूं, जो अपने हुस्न के जाल में भोले भाले शरीफ लड़कों को फांस कर अपनी दौलत की प्यास मिटाती है। नहीं, आप मुझे गलत न समझे। मुझे आपकी दौलत नहीं, आपको साया चाहिए। बहू न सही, दासी ही बनाकर रखिए। लड़की, तुम्हारा ये नाटक मेरे इन सफेद बालों को धोखा नहीं देते। निकल जाओ यहाँ। कहाँ जाऊं? तुम जैसी लड़कियों के लिए दुनिया में हजारों दरवाजे खुले हैं। साहब, अपनी मुंह से अल्फाज डालने से पहले उसे तोड़ लीजिए। ये ना भूलिए कि मैं इस घर की बहू हूँ, आपके बेटे की इज्जत हूँ। बंद करो ये बकवास। मेरे खानदान की इज्जत तुझ जैसी लड़की के माथे का टीका नहीं बन। लेकिन किस्मत से तो बना दिया है उसे। मैं सलीम को अपनी तमाम जायदाद से महरूम कर दूंगा। वो पैसे का मोहताज हो जाए। जो अब तक खाए तो आराम में पला हुआ था, वो अब तेरा हाथ पकड़कर गली गली भीख मांगता फिरे। ऐसा गजब न कीजिए साहब, मेरी खातिर इनको इतनी बड़ी सजा ना दीजिए। मैं खुद ही उनके रास्ते से हट जाऊंगी। हाँ, अब तू न हटोगी। जब दौलत न रहेगी तो फिर सलीम तेरे किस काम का? दरवान, जी साहब। सलीम को इस लड़की के बारे में कुछ मालूम होने ना पाए, समझे? जी साहब। वालेकुम सलाम। हमारे बीच में भी चांदी की दीवार खड़ी कर दी गई थी और वही दीवारें दरमियान खड़ी कर दी जाएगी। चिल्लाएगी, रोएगी, काटेगी, मगर कोई तेरी आवाज नहीं सुनेगा। कोई तेरी आवाज नहीं सुनेगा। कोई तेरी आवाज नहीं सुनेगा। हाँ, मैं सलीम को अपनी तमाम जायदाद से महरूम कर दूंगा। वो पैसे का मोहताज हो, जो अब तक आए तो आराम में पड़ा हुआ था, वो अब तेरा हाथ पकड़कर गली गली भीख मांगता फिरेगा। अब तेरा इस दुनिया में कौन है? तू जी कर क्या करेगी? 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 कोई तेरी आवाज नहीं सुनेगा। हाँ, मैं सलीम को अपनी तमाम जायदाद से महरूम कर दूंगा। वो पैसे का मोहताज हो, जो अब तक आए तो आराम में पड़ा हुआ था, वो अब तेरा हाथ पकड़कर गली गली भीख मांगता फिरेगा। अब तेरा इस दुनिया में कौन है? तू जी कर क्या करेगी? 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 तू जी कर क्या करेगी?
वो तो शहर चली आई। क्या बनते हो? हाँ, मेरे वहां पहुंचने से पहले ही गांव वालों ने उसे निकाल दिया। उस बेचारी की तो मां भी मर गई। असगर, ये सब क्या हो गया? चंद ही दिनों में मेरे ख्वाबों की दुनिया उजड़ गई। क्या सोचा था और क्या हो गया? अब तू ही बता, मैं उसे कहां ढूंढता फिरूं? कहां ढूंढता फिरूं? समझा, जिंदगी से बेजार हो। मेरी एक छोटी सी बात याद रखना, खुदा की यहाँ देर है, अंधेर नहीं। चलो मैं तुम्हें पहुंचा। कहाँ जाना है? फिर किसके पास आई थी? पास नहीं, किस्मत मुझे यहाँ ले आई थी। तो फिर आओ मेरे साथ। क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? मैंने तुम्हें बहन कहा है ना, अपने भाई पर भरोसा कर सकती हो। हाँ हाँ, आओ बहन। नहीं सरकार, कोई लड़की नहीं आई। तुम ठीक जानते हो? जी सरकार, मैं सुबह से ड्यूटी कर रहा हूँ। आओ बहन आओ। चल हट। आओ आओ। ये रहा तुम्हारे भाई का शीश महल। क्यों, अच्छा है ना? आज से इस घर की मालकन तुम हो, जो जी चाहे करना। सिर्फ अपने इस भाई को 2 वक्त सूखी रोटी और थोड़ी सी दाल दे देना। होटल में खा खाकर अपना बुरा हाल है। ये लो चाबी, लो लो। हो, तुम समझती हो मैं पागल हूं। तुम्हारी तरह मेरी भी एक बहन थी, 8 क्लास में पढ़ती थी। बात बात पर मुझ पर हुक्म चला। ये देखो, ये देखो, उसका सारा सामान मैंने कितनी जतन से रखा है। बिल्कुल तुम्हारी तरह थी। वही आंखें, वही बाल, वही चेहरा। 3 साल पहले वो मुझसे हमेशा के लिए बिछड़ गई। अब मुझे भैया करके कोई नहीं पुकारता। मैं पुकारूंगी भैया। तू पुकारेगी? हाँ भैया, आज से तुम ही मेरे भाई हो। भाई? ये लो बहन, सारी चीज संभाल लेना। मंजूर। कौन? नानी? आओ आओ। ये कौन है रे? मेरी बहन। तेरी बहन? हाँ, बिल्कुल मरियम जैसी लगती है। तू ठीक भी कहता है रे। बहन, ये बच्चे की नानी है। आज से तेरी भी नानी। बेचारी हमारा बड़ा ख्याल रखती है। नानी, जरा इसका भी ख्याल रखना। ये भी कोई कहने की बात है? और हाँ नानी, बस्ती वालों से कह देना, अगर किसी ने इसके बारे में उल्टी सीधी कहा। नहीं। नानी, तू इससे बातें कर, मैं अभी आता हूँ। अच्छा, आ बेटी, चलो। भैया, तुम मेरे बारे में कुछ नहीं सुना। मैं तो सुनना मैं नहीं चाहता। तू मेरी बहन है, बस बहन। केरोसिन तेल नहीं। तो क्या है भैया? बड़ी बदबू आती है। वो कुछ नहीं, कुछ नहीं। दवा है, दवा।
यहाँ के लोग मुझे उस्ताद कहते हैं ना, इसलिए सेहत बनाने के लिए पीना पड़ता। तेल इसमें है, इसमें। अच्छा, अब मैं जा रहा हूँ, आने में देर हो जाए तो डरना मत। वो नानी तेरे सस्त हो जाएगी, है नानी? है अच्छा, ठीक है भैया। क्या हो गया है तुझे मेरे लाल? न खाता है न पीता है, 24 घंटे घर के बाहर बाहर रहता है। आखिर क्या तकलीफ है बेटी? कोई तकलीफ नहीं है। मुझे माफ कर दीजिए अम्मी, मुझे माफ कर दीजिए। या अल्लाह, ये क्या हो गया है तुझे मेरे लाल? न खाता है न पीता है, 24 घंटे घर के बाहर बाहर रहता है। आखिर क्या तकलीफ है बेटी? कोई तकलीफ नहीं है। मुझे माफ कर दीजिए अम्मी, मुझे माफ कर दीजिए। या अल्लाह, ये मेरे बच्चे को क्या हो गया है? काश मैं आपको अपना दर्द बता सकता। बेगम, आपके लाड और प्यार ने उसे बर्बाद कर दिया है। आप मेरा कहा माने और उसको अपने हाल पर छोड़ दे। 2-4 दिन में वो खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। अरे मंजूर, आज सवेरे सवेरे घर आ रहा है? हाँ हाँ भाई, क्यों ना जाए, घर में चिड़िया जो ला रखी है। हेलो, मुंह संभाल कर बात कर। जानता है वो मेरी बहन है? बहन? अरे हम तो ढाका के फुटपाथ पर सैकड़ों मिलती है। कुत्ते, कमीने, फिर कभी ऐसी बात मुंह से निकाली तो मैं तेरी जिद लूंगा, समझा? क्या आज छोड़ दिया? किसकी भी है फेंक दो। अंगूठी सुनो, देखो, सोनिया यहाँ आई थी। फिर तूने झूठ क्यों बोला था? सरकार, ये बड़े साहब का हुक्म था। बड़े साहब का हुक्म था? डैडी, 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 मुझसे कोई लड़की मिलने आई थी। हाँ, और आपने उसे निकाल दिया? हाँ, मगर क्यों? इसलिए कि खानदान के वकार के चिराग को धोपी में जलाना कोई दानिशमंदी नहीं।
पांव की धूल का अगर सर पर रखोगे तो लोग तुम्हें बेवकूफ कहेंगे। मैं लोगों की परवाह नहीं करता, मगर मैं तो करता हूं। लेकिन आप जिसे पांव की धूल समझते हैं वो भी इंसान है। आप क्यों मेरी तरह उन्हें इतना हसीब न कि असली पर अपनी इज्जत रख दूं, अपने आन बान को उसके कदमों में डाल दूं। आप जिस छोटी शान शौकत की तरफदारी कर रहे हैं डैडी, ये आंखें बहुत कमजोर है, अपने आंसुओं की महसूस। तुम जैसे नौजवान जज्बात के राह में बह जाते, लेकिन जमाने के साथ साथ कोई आसान काम नहीं। बेहतर है उस लड़की को गुमनामी के अंधेरे में छोड़ दो और अपनी जिंदगी का लिए नया दौर शुरू कर दो। ये नामुमकिन है। मैंने उस लड़की से शादी की। हाँ डैडी, वो मेरी बीवी है। बेटा, ये तू क्या कर रहा है? मैं एक घर छोड़कर जा रहा हूँ। घर छोड़कर जा रहा? हाँ अम्मी, इस घर ने मेरा सुख चैन लूट लिया है। मुझे जिंदगी चाहिए अम्मी, जिंदगी चाहिए। मैं दौलत के ढेर पर बैठकर अपनी मोहब्बत की दुनिया को जलते हुए नहीं देख सकता। सलीम, मैं आजाद होना चाहता हूँ अम्मी, आजाद होना चाहता हूँ। मैं उस जगह जाना चाहता हूँ जहाँ दौलत मोहब्बत के दरमियान नफरत की दीवार न खड़ी कर सके। बेटा, मैं तेरा दुख समझती हूँ, मगर जाने से पहले ये तो सोच कि तेरी इस माँ का क्या होगा। मैं किसके सहारे जीऊंगी? अम्मी। हाँ बेटा, अगर किस्मत में खुशी मिलनी होगी तो यही रहकर मिल जाएगी। सलीम, मेरा बच्चा। ये ले, तेरे लिए लाया हूं। ले, अच्छा है ना? हाँ भैया, बहुत अच्छा है। फिर तो अपना भाई की पसंद की दाद दे। चल जल्दी से खाना दे दे, काम पर जाना है। खाना तैयार है, तुम पहले हाथ मुंह धो। अरे शेर भी कभी मुंह हाथ धोता है? भैया, तुम मेरे लिए इतना फजल खर्च क्यों करते हो? अच्छा, तू भी मरियम की तरह मुझ पर हुक्म चलाने लगी। अरे पगली, तेरे सिवा मेरा इस दुनिया में है ही कौन? मैं किसके लिए कमाता हूँ? नहीं भैया, पैसे जमा करो, कब तक ऐसे रहोगे? आखिर एक दिन भाभी को भी तो लाना है। मुझ जैसे आवारा के साथ शादी करके कौन लड़की अपने गले में फांसी का फंदा डालेगी? पहले मैं तेरी शादी कराऊंगा। मेरी शादी? हाँ हाँ, ऐसी शान से कराऊंगा कि महल्ले वाले देखकर कहेंगे कि मंजूर की बहन की शादी है शादी। मैं एक जरूरी बात बताना चाहती हूँ। मैं कुछ बातें सुनना नहीं चाहता। पर भैया, आहा, खाना खाऊं या छोड़ दूं? अरे तेरी आंखों में आंसू। अच्छा बाबा, और नहीं कहूंगा। ये ले, कान पकड़ा। चल हंस दे, हंस दे, हंस दे। ओहो बेगम, मखमल में ताज का पेबंद कभी नहीं रख सकते। और फिर उस लड़की का मामला भी तो खत्म हो चुका है। शायद उसने अब तक किसी और का हाथ पकड़ लिया होगा। जाइए, अपने साहबजादे से कह दीजिए वो ख्यालों की दुनिया से निकलकर अमल की दुनिया में आ जाए, पर आपको हकीकत न समझे। मैं कल ही रशीद साहब से मिलकर उनकी लड़की से रिश्ता तय कर लूंगा। ड्राइवर, गाड़ी रोको। तुम जाओ, मैं खुद आ जाऊंगा। अच्छा साहब। कहाँ जाना है साहब? चलिए। ठीक है साहब, बैठ जाइए।
साहब सुबह से घूम रहे हो, आखिर जाना कहाँ है? कुछ पता ठिकाना तो बताओ। ये तो मैं खुद भी नहीं जानता, तुम चलते रहो। ठीक है, जैसे तुम्हारे मन। यहाँ क्यों रोका? साहब जरा 2 मिनट, मैं अभी आता हूँ। अरे भैया, आज तुम दोपहर को खाने नहीं आए? कैसे आऊँ? पागल पैसेंजर से पाला पड़ा है, सुबह से घूम रहा है, उसे खुद ही नहीं मालूम जाना कहाँ है। ये ले, तो नानी से चावल मंगवा लेना। ठीक है। अच्छा मैं जाता हूँ, पैसेंजर गाड़ी में बैठा है। भैया भैया क्या है? भैया, रात का खाना मत भूलना, मैं इंतजार करूंगी। अच्छा आऊंगा। मैंने रीता और उसके वालिद को चाय पर बुलाया है। सलीम से कह दीजिए कि वो घर ही पर रहे। आज उसकी शादी की बात पक्की करूंगा। अभी इतनी जल्दी ही क्या है? पहले ये तो मालूम हो जाए कि सलीम रीता को पसंद करता है या नहीं। उसकी पसंद और नापसंद की मुझे कोई परवाह नहीं। उसकी पसंद तो कोई भिखारी लड़की होगी। अब से मेरी पसंद ही उसकी पसंद होगी। मगर आपका इस फैसले से सलीम का अरमानों का खून हो जाए तो हो जाने दीजिए, मुझे अपनी इज्जत ज्यादा अजीज है। और मुझे मेरा बेटा। बेगम, अब तक इस घर में हर काम मेरी मर्जी से होता रहा है और ये शादी भी होकर रहेगी। आइए आइए रशीद साहब, आइए। कहो बेटी, कैसी हो? अच्छी हूँ अंकल, आप कैसी हैं आंटी? खुदा का शुक्र है बेटी। अच्छा बेटी, तुम सलीम से मिला, मैं जरा तुम्हारे डैडी से गप लगाऊंगा। मगर वो है कहाँ? शायद अपने कमरे में हो। हाँ हाँ बेटी, जाओ जाओ। चलिए चलिए। कैसे बच्चे? जी शुक्रिया। हेलो सलीम, तुम यहाँ बैठे क्या कर रहे हो? कौन? ओह रीता, तुम अचानक कैसे आ पड़ी? आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। तुम शराब पी रहे हो? क्यों? मॉडर्न सोसाइटी में शराब पीना कोई जुर्म है क्या? मुझे मालूम नहीं था। तुम ऐसे बदल जाओगे, ये मुझे उम्मीद नहीं थी। ओह, नाराज हो गए? अच्छा बाबा, माफ कर दो। माफ कर दो। अंकल सलाम, आप बहुत दिन बाद आए अंकल। क्यों डैडी? बेटा, मैंने कोई गलती की है क्या? नालायक कमीने, तेरी ये मजाक? देख साहब, क्या यही है तुम्हारा वो सबूत जिसकी तुम वकालत करते थे? तुम जानबूझकर मेरी लड़की की जिंदगी बर्बाद करना चाहते थे। अच्छा हुआ मैंने अपनी आंखों से सब कुछ देख लिया। क्या यही है तुम्हारी दोस्ती? अंकल, आपने बिल्कुल ठीक कहा। डैडी है ना, डैडी मुझे नीलाम करना चाहते हैं। चलो रीता। चलिए। सलीम, आज मेरी इज्जत से खेला, मैं तेरी खाल उधर दूंगा। अरे अरे, ये तो बेहोश हो गई, बेहोश हो गई। अरे कोई है, जरा जल्दी से डॉक्टर को बुला लो।
घबराने की कोई बात नहीं, बल्कि खुशी की बात है। ये बच्चे की मां बनने वाली है। अब तो आपका कलेजा ठंडा हो गया, अब तो आप खुश हैं ना? लेकिन याद रखिए, आप अपने खानदान की इज्जत और शराफत को जिस राह पर ले जाने जाते हैं वो तबाही की तरफ जा रही है। बेगम, अपने बेटे की तमन्नाओं की लाश पर खड़े होकर हंसने वाले तुम कैसे भागो? बंद करो ये बकवास। मैं तुम्हारी ममता और बेटे की नादानी पर अपने खानदान में गंदा खून शामिल नहीं कर सकता। इसके लिए मैं हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हूं। अबे मंजूर, सुना है तेरी बहन बच्चे की मां बनने वाली है। अबे भी ऐसा क्यों है? यकीन ना है तो घर जाकर पूछ ले। ये बात झूठ हुई तो मैं तेरा खून पी लूंगा। हाँ, पी लेना, पहले घर को जाकर पूछ ले। सोनिया, क्या ये सच है? अच्छा, तो मैं जिसे हीरा समझता था पत्थर निकला। तुझे बेसहारा समझकर अपने घर में जगा दी थी। तेरे मासूम चेहरे पर तरस खाया था। मैं सोच भी नहीं सकता था कि तेरे जिस्म में भी पाप रिंग रहा है। वह बच्चन लड़की है। मैं बच्चन नहीं हूँ, बच्चन नहीं हूँ। अपने बदकार का नमूना साथ लिए फिर से कहती है कि मैं बदकार नहीं हूँ। चेहरे से झांकते हुए बदनामी की परछाई पर झूठ की रोशनी डालने देती है और कहती है कि मैं पारसा हूँ। भैया, क्यों मुझे भैया करके मत पुकार। तो बहन और भाई के रिश्ते पर एक बदनुमा दाग है। वो कौन है जो सारी इंसानियत को चाट जाएगा? आज से लोग इस रिश्ते को शक की निगाह से देखेंगे। अब मुझे मालूम है तू मेरी गाड़ी के नीचे क्यों आना चाहती है, इसलिए कि तू इस पाप की गठरी को छुपाना चाहती थी। बस कर भैया, बस करो, बस कर। मेरी शादी हो चुकी है और ये मेरे प्यार की निशानी है। मैंने तुम्हें कई बार कहना चाहा, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी और कहने का मौका भी नहीं दिया। सोनिया, तू सच कह रही है? हाँ भैया। तो फिर बता, उसका बाप कौन है? ये मैं नहीं बता सकती। क्यों? मैं मजबूर हो गया। तेरी मजबूरी और खामोशी हमें बर्बाद कर देगी सोनिया। हम दुनिया वालों के सामने मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। अपने लिए ना सही, इस आने वाले मासूम की खातिर, वरना लोग उसकी पैदाइश पर उंगलियां उठाएंगे। हाँ सोनिया, बता दे वो कौन है? मैं जरूर बताऊंगी, जरूर बताऊंगी, जरूर बताऊंगी। और इसीलिए मैं इसकी दुनिया से दूर चली आई। अच्छा, तो ये तेरी कहानी है। इन बड़े लोगों ने क्या समझ रखा है कि हमारे बहू बेटियां इनके लिए खिलौना है, जिसे जब जी चाहा तोड़ दिया। मगर मंजूर के रहे तो ऐसा कभी नहीं होता। मैं इससे एक गुजारूंगा। चल मेरे साथ। नहीं भैया, मैं नहीं जाऊंगी।
मैं उसे खुश देखना चाहती हूँ। पागल ना बन सोनिया। ऊंचे महलों में पलने वाले बच्चे इन झोपड़ियों में जन्म नहीं ले सकते। तुझे अपना हाथ वापस लेना ही पड़ेगा। चल नहीं भैया, चल। कौन हो तुम? मुझे नहीं पहचानोगे साहब, पहले इसे पहचानो। तुम फिर किस लिए आई हो? अपना हक मांगने, अपनी खुशियां वापस लेने। क्या बकते हो? धमकी ना दो सेठ, हकीकत के मुंह पर तमाचा मारने से मत करो। इंसान को खिलौना समझकर उसकी मजबूरी जो पैदा मातो साहब, बंद करो ये नाटक। ये नाटक नहीं, बल्कि बेकस लड़की की आगे और फरियाद है। निकल जाओ यहाँ, वरना पुलिस के हवाले कर। तुम मुझे पुलिस में दे दो या गोली मार दो, लेकिन एक गरीब भाई अपनी दुखी बहन की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। उसकी खुशियों से भरी दुनिया को डरते हुए नहीं देख सकता। क्या कीमत है उसकी खुशियों की? पता कितनी रकम चाहिए? 10,000, 20,000, 30,000? चांदी के चंद टुकड़ों से किसी की खुशियां खरीदना चाहते हो, इसलिए कि तुम्हारी झूठी शराबत का भ्रम रहे। मगर याद रखो, गरीब पैसे के लिए नहीं बिकते। साहब, कुछ तो रहम करो, कुछ तो तरस खाओ, इसके मासूम चेहरे को देखो कि गरीबी का नाजायज फायदा मत उठाओ। तुम्हारे बेटे ने इसके साथ शादी की है कि कोर्ट में तुम्हारे बेटे का खून बर्बादी पा रहा है। खामोश! ये गंदा खून हमारे खानदान की इज्जत नहीं हो सकता। ये नाजायज बच्चा है। कौन कहता है कि बच्चा नाजायज? ये मेरा बच्चा है, ये मेरा खून है। सोनिया मेरी बीवी है। तमन्ना की लाश पर खड़े होकर हंसने वाले तुम कैसे भागो? परेशान होने की कोई बात नहीं बेगम साहिबा, आज इन्हें आराम करने दीजिए। इंशाअल्लाह 2-4 रोज में बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अच्छा, मैं अभी जाकर दवा भिजवा देता हूँ। बेटी, मुझे माफ कर दे, मैंने तुझे बहुत बुरा भला कहा। ये आप क्या कह रहे हैं बाबा? मैं तो आप ही की बेटी हूँ। बेटी, तुमने सारी इंसानियत का सर बुलंद कर दिया। तुमने उस चांदी की दीवार को गिरा दिया जो शराफत और मोहब्बत के दरमियान खड़ी थी। बताओ, क्या इनाम चाहिए? ये आप क्या कह रहे हैं साहब?
मुझे मेरा इनाम मिल गया। एक भाई के लिए उसकी बहन की खुशियां ही सबसे बड़ा इनाम है। अस्सलाम वालेकुम। भैया पगली, अरे यही तो तेरा घर है। खुश रहो, आबाद रहो। खुदा हाफिज बहन। खुदा हाफिज। अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।